Dear student, in chapter 5 tabular presentation, today we will take first of all take the practice question of a particular table. In a sample study about the coffee drinking habits in two towns, the following information was recorded. Town A, the female were 40%. Town A, initially the information are given, the town A and town B. Female were 40%. 40%. Total coffee drinker were 45%. Total coffee drinker was CD is 45%, and male non-coffee drinker were 20%. Male non-coffee drinker were 20%. This is the information of town A. Again town B. First, male were 55%. 55%. Males non-coffee drinker were 30%. Male non-coffee drinker were 30%. And female coffee drinker were 15%. Female coffee drinker were 15%. These details are given in a particular question, and make a table for this information. So first of all, draw in a tree diagram and then make a table. So first of all town A, इसको एक ट्री डायग्राम से बना लो. टाउन ए और इधर टाउन बी. टाउन ए में फर्स्ट क्या क्या है, मेल और फीमेल. फीमेल मेल, यहाँ पर भी फीमेल एंड मेल, क्योंकि कॉफी ड्रिंकर मेल भी हो सकता है फीमेल भी. एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन परसेंटेज. So the total percentage is 100%. In town A, female were 40%. ये female है 40%. तो male कितने हो जाएंगे? 60%. Here town B, male है 55%. तो female कितनी रहेगी? 45. Again यहाँ पर भी coffee drinker, non-coffee drinker. Coffee drinker, non-coffee drinker. Coffee drinker and non-coffee drinker. Same to same. The total coffee drinker were 45%. किसके लिए बात हो रही है? टाउन ए के लिए. टोटल कॉफी ड्रिंकर, तो ये कॉफी ड्रिंकर का इन दोनों का सम मिलाकर 45. एंड मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 20%. मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर है आपके, ये मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर ये है 20. तो दोनों का सम मिलाकर 60, तो ये हो जाएगा 40. एंड 40 इज द कॉफी ड्रिंकर एंड टोटल कॉफी ड्रिंकर इज 45. सो डेफिनेटली ये कितना होगा? 5. और ये 5 है और ये टोटल 40 है, तो ये 35. इस टाइप से डिटेल को हम फाइंड आउट करेंगे. सेम टू सेम यहाँ पर भी मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 30%, ये मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर 30%. ये सम है 55, तो ये 25 हो जाएगा. एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर 15, ये 15, तो इसका डिफरेंस निकालो, ये 30.
ये हो गई आपकी डिटेल किसकी, नेक्स्ट अब हम इसके बाद बनाएंगे टेबल। अब टेबल बनाने के लिए फर्स्ट पहले आपका उसका नंबर, पर्टिकुलर नंबर आप 1 भी रख सकते हो, 1 2 3 4 या टेबल नंबर। अब टेबल फिर टाइटल, तो कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट्स ऑफ टाउन एन, कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट्स ऑफ टाउन एन। कॉफी ड्रिंकिंग हैबिट्स। नेक्स्ट इसके बाद था कि हेड नोट, ये किस में, परसेंटेज में, यहाँ लिख दो परसेंटेज, द डिटेल्स आर गिवन इन परसेंटेज। फिर नेक्स्ट इसके बाद कैप्शन एंड स्टफ्स, तो कैप्शंस और स्टफ्स का मीनिंग क्या बन रहा था आपका, रोज एंड कॉलम, ये इधर तो रहेंगे स्टफ्स, ये कैप्शन। कैप्शन में भी सबसे पहले टाउन ए, यहाँ पे ले लो टाउन बी। अब टाउन ए में भी दो पार्ट कर लो, कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर। और अगर आप कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर को इधर लोगे तो यहाँ मेल फीमेल ले लो, एक ही बात। आप ये भी कर सकते हो स्टफ और कैप्शन में। अब बचा इसके बाद बस दो चीज, मेल और फीमेल। तो अगर आप मेल एंड फीमेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मेल फीमेल, इधर लोगे इधर भी ले सकते हैं। एक काम करो, यहाँ ले लो मेल फीमेल, यहाँ पर भी मेल ये फीमेल, और यहाँ पर ले लो कॉफी ड्रिंकर, कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर। इस टाइप से टेबल बने। ये बस दो, 2 तो रोज हो गई, और कॉलम 1 2 3 4। अब डिटेल्स, ये टाउन है, टाउन ए में मेल कॉफी ड्रिंकर कितना 40, यहाँ पे आ जाएगा 40, और नॉन कॉफी ड्रिंकर 20, ये आपका 20। फीमेल की बात करें तो कॉफी ड्रिंकर 5, नॉन कॉफी ड्रिंकर 35। और इसका नीचे टोटल बनाते जाओ, यहाँ पर एक लाइन और ले लेंगे टोटल। ये टोटल अपना 60, यहाँ पर 40। सेम टू सेम बी के लिए, ये फीमेल था, ये मेल, तो मेल में कॉफी ड्रिंकर 25, नॉन कॉफी ड्रिंकर 30, ये 55। फीमेल की बात करें, कॉफी ड्रिंकर 50, नॉन कॉफी ड्रिंकर 30, ये बन जाएगा 45। इन दोनों का सम मिलाकर भी 100% ऑफ टाउन है, और इन दोनों का सम मिलाकर भी 100। दैट इज द पर्टिकुलर टेबल्स। इसका टोटल आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इन दिस। ये टोटल भी आपका 100 बनेगा, और ये भी 100%। सो एंड लास्टली, अगर सोर्स है, अब ये डिटेल्स कहाँ से ली वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ टेबल। अब टेबल कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ टेबल। यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बनाया गया है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्पस, फर्स्ट है कि जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल।
फर्स्ट पॉइंट में भी दो है, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। सेकंड, from the point of view of originality, but data are original. Originally या original table, original table, और सेकंड हो जाएगा डेरिवेटिव टेबल या डेराइव टेबल। Third is, these are the different types on a particular purpose. Next third, from a point of view on the construction, simple और single table, यहाँ पर basic construction, simple table, and next complex table. First, one by one we will discuss जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। आपका एक पर्टिकुलर बिल्कुल इजी थिंग्स है। जनरल पर्पस टेबल आर आल्सो कॉल्ड as reference table, and this type of table provide type of information on same subject, and this table usually appear in the a particular report or a the general information। सिंपल सी बात है, जनरल टेबल पर्पस उसको बोलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट हमें देना है, या एक डेली रूटीन में जो या डेली फंक्शनिंग में जो टेबल्स या रिपोर्ट बनाते हैं, वहाँ पर जो टेबल यूज करते हैं वो आपका जनरल पर्पस टेबल। इन स्पेशल पर्पस टेबल कैन बी कॉल्ड the text, summary or analytical tables. Such tables are small in size and design in highlights a particular set of fact in a simple or analytical form. In a special purpose table included the things should be highlighted। कैसे? जैसे जहाँ हमें कंपेरिजन करना हो या एक पर्टिकुलर जैसे रिजल्ट आपको एनालिसिस करना है, तो दिस टाइप ऑफ टेबल इज द स्पेशल पर्पस टेबल। नेक्स्ट, ओरिजिनल टेबल। तो ओरिजिनल टेबल्स आर कॉल्ड क्लासिफाइड टेबल्स विच कंटेन्स द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द सेल फ्रॉम इन विच दे आर ओरिजिनली कलेक्टेड। सिंपल थिंग है, जहाँ पर अगर आपका जो डेटा है, data should be original, and on the basis of data we should make a table, then original table। And next, derivative table। Derivative table is derived from the original table। पहले आपका ओरिजिनल डेटा से ओरिजिनल टेबल वाला लो और उससे फिर डेरिवेटिव। जैसे अभी अपनों ने कॉफी ड्रिंकिंग एंड नॉन कॉफी ड्रिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक ए ट्री डायग्राम on the basis of given information, and then we make a particular table। Next, simple and complex table। Simple table is a one way method, it's very easy। number of student and marks, ये हो गया आपका सिंपल। and complex table, 2-3 things should be included in a particular table, that is the complex table। जैसे आपका height, weight, different sections, ये इस टाइप से अगर इंक्लूड करेंगे तो वो आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स टेबल। नेक्स्ट है डबल टेबुलेशन एंड ट्रिपल टेबुलेशन। डबल टेबुलेशन या टू वे टेबुलेशन। एक सिंगल टेबुलेशन भी है। सिंगल में तो आपका मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर दो कॉलम।
डबल टेबुलेशन में आप दो कॉलम ले लो, मेल फीमेल। एक पर्टिकुलर ए टाउन के लिए लिया था अपने मेल फीमेल, ये दोनों इन्फॉर्मेशन होगी किसकी, टाउन ए के लिए। सेम टू सेम टाउन भी मेल फीमेल। एंड हियर यहाँ पर्टिकुलर ईयर हो सकता है 2000 2000। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज डबल टेबुलेशन। और एक लास्ट इस चैप्टर्स में ट्रिपल टेबुलेशन या 3-वे टेबुलेशन। ट्रिपल ट्रिपल टेबुलेशन। अब यहाँ पर 3 थिंग्स को इंक्लूड कर लो। 3 थिंग्स में ले सकते हैं अपन बॉयज गर्ल्स, उनका सेक्शन और इधर मार्क्स। जैसे पर्टिकुलर बॉयज, इधर गर्ल्स। फिर यहाँ पर सेक्शन ले सकते हैं, सेक्शन ए बी, यहाँ पे भी सेक्शन ए और बी। और एक और ले लो यहाँ पर मार्क्स, पर्टिकुलर मार्क्स पर बेस्ड। तो इफ वी इंक्लूड द 3 थिंग्स on a particular table, that is the 3-way tabulation.